नवीन नगर के प्रियांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी और गुंजा के फूफा जीवन सिंह भागे भागे फिर रहे थे। कभी यूपी में अपना ठिकाना बना रहे थे तो कभी दिल्ली को ठिकाना बना रहे थे। अलग अलग राज्यों में औरंगाबाद की पुलिस घूम रही थी, लेकिन एक दिन पहले उन्हें राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पकड़ा गया और एक होटल में फर्जी आईडी कार्ड के आधार पर रुके हुए थे और पुलिस को गुप्त सूचना मिली। औरंगाबाद पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट वहां के पुलिस को दिया और फूफा जी को पकड़ लिया गया। फूफा जी कैसे वहां थे, मिलने के बाद में पुलिस से उन्हें क्या क्या बातें हुई और कब तक उनका ट्रांजिट रिमांड है, कब वो उसी जेल में जाएंगे जहां गुंजा पहले से बंद है, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, झारखंड के दर्शकों से और सूर्य विहार के दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी तक सूर्य विहार को अपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऐसा करने से सूर्य विहार की टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नवीन नगर की रहने वाली गुंजा का ससुराल नवीन नगर में ही हुआ था, बड़वान गांव में, और वहाँ के प्रियांशु से उसकी शादी हुई थी और शादी के 45 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए थे कि फूफा के प्यार में पागल गुंजा ने फूफा से प्रियांशु की हत्या करने की पूरी प्लानिंग कर ली और अब उसके तमाम जो है तस्वीरें भेजी, पल पल के अपडेट भेजे। और जब वो प्रियांशु अपने बहन के घर से वाराणसी से लौट कर अपने गाँव आ रहा था तो उसके पहले प्रियांशु के तमाम जो है डिटेल्स, उसकी तस्वीरें शूटर्स को भेज चुकी थी उसकी वाइफ गुंजा, और फूफा जी भी अपडेट कर रहे थे। गुंजा, फूफा जीवन सिंह और शूटर्स आपस में मिल रहे थे और जैसे ही वो स्टेशन से उतर कर गाँव आ रहा था कि इसी दौरान शूटर्स ने प्रियांशु को टारगेट बना लिया, उससे उसकी जीवन ही छीन लिया। और उस समय प्रियांशु को यह भी पता नहीं था कि उसे किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है। बहुत परेशान थी, ये भी नहीं जान रहा था कि आखिर ये उसका गुनाह क्या है। सिर्फ उससे पता पूछते हैं कातिल और उसके बाद दे दनादन उस पर गोलियां दाग देते हैं, उसकी जान चली जाती है। परिवार वाले भी ये नहीं समझ पाते कि हुआ क्या, क्योंकि जिस बेटे को 45 दिन पहले दुल्हा बनाकर भेजा था, नई नवेली घर में दुल्हन थी, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सपने देख रहा था प्रियांशु, उसके परिवार के लोग भी उसे हर खुशियाँ देने के लिए तैयार थे, उसको हनीमून पर भेजना चाहते थे परिवार के लोग, और वो अचानक बेटा उनके सामने से खत्म हो जाए, कोई उससे गोली मार दे। जबकि प्रियांशु का कोई शत्रु नहीं था, कभी उसका ऐसा कोई किसी से अदावत नहीं था, बेहद शांत स्वभाव का लड़का, और फिर घट में ऐसा हो जाए तो कोई सोच नहीं रहा था। पत्नी भी रो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो रहा था जिससे कि शक हुआ, परिवार वालों को भी शक हुआ, क्योंकि गुंजा के घर के जो लोग थे गुंजा को लेकर जाना चाहते थे। गुंजा बहुत परेशान रहती थी, हत्या के बाद भी उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। जब पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ की और कॉल डिटेल खंगाला गया तो शादी के दिन 99 बार फूफा से उसने बात की थी जीवन सिंह से, और यहीं से पुलिस को शक हुआ। जब उससे घर पर पुलिस पहुंचकर नंबर खंगाले, दूसरा फ़ोन मांगने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने तलाशी के दौरान दूसरा फ़ोन भी उसे हासिल कर लिया था। उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और जब पुलिस की पूछताछ हुई तो गुंजा टूट गई और सब सारे राज उगल दिए। उसके आधार पर जो है 2 सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले बच्चों को भी पकड़ा गया, लेकिन उसमें जो असली शूटर्स हैं वो भी पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। और जीवन सिंह भी जो है वो छिपा हुआ था, कभी उसका मोबाइल लोकेशन झारखंड के किसी जगह पर तो कभी यूपी दिखा रहा था तो कभी वो दिल्ली, और बाद में जो है वो कहा जा रहा है कि एक दिन पहले उसकी गिरफ्तारी सवाई माधोपुर के एक होटल से हुई है। यहाँ की पुलिस साइबर टीम को वहाँ जानकारी दी, उसके आधार पर वहाँ की पुलिस, लोकल पुलिस जो है एक्टिव हुआ और वहाँ होटल से पकड़ा गया जहाँ वो फर्जी आई कार्ड दे करके वो छिप के रह रहा था, लेकिन बहुत परेशान रहता था, उसकी एक्टिविटी संदेहास्पद थी। और जब पुलिस ने पकड़ा तो वो अपने आप को इनकार करने लगा, वो बताया कि नहीं, मेरा नाम जीवन सिंह नहीं है, वो सब कुछ अलग
तरीके से वो बोल रहा था, लेकिन जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो वो परेशान हो गया, वो रोने लगा। उसके बाद राजस्थान की पुलिस औरंगाबाद की एसपी से बात की और फिर वहाँ के लोकल कोर्ट में उसे पेश किया गया, जिसके बाद 28 तारीख तक जो है उसको ट्रांजिट रिमांड दिया गया है। नबीनगर के जो थाना अध्यक्ष हैं वो उसे लेकर बिहार आ रहे हैं। अब आगे औरंगाबाद की एसपी ही बताएंगे कि जीवन सिंह से क्या क्या बातें हुई, वो क्या क्या अपना गुनाह कबूल करता है। लेकिन इस घटना से बात यही निकल कर आती है कि अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके इन रिश्तों में जहाँ ये रिश्ता बहुत पवित्र था, फूफा और भतीजी का जो रिश्ता है बाप बेटी के रिश्ते से कमज़ोर नहीं था, और इसमें इस तरह की जो है प्यार मोहब्बत इश्क ये कहीं से जायज़ नहीं था। जिस तरीके के हम लोग सामाजिक परिवेश में रहते हैं, हम लोग कोई फॉरेनर नहीं हैं, हम जिस कल्चर में रहते हैं, जो भारत में रहते हैं, खास करके बिहार में जिस परवरिश में हम लोग पले बढ़े हैं, यहाँ पर इस तरह के नहीं चल सकता। और उसके बाद में ये नहीं चल सकता था तो ये तो पहले गुनाह थी। लेकिन अगर गुंजा की शादी उसके घर वालों ने कर दी तो कहीं से उसके पति को, बेकसूर पति को उसके ज़िंदगी से हटाने का कोई मतलब नहीं था। ये दूसरा गुनाह हुआ। और ये धन और ये रसूख का जो पावर दिखाकर ये अंधा प्यार में जिस तरीके से उसका कत्ल किया गया, वो जीवन सिंह समझ रहा था कि हम आँख मचौली करके बच जाएंगे, लेकिन ये कानून है, छोड़ता नहीं किसी को। और हुआ भी वही। राजस्थान से की पुलिस उन्हें औरंगाबाद पुलिस की इनपुट पर पकड़ लिया और अब नबीनगर पुलिस उसे लेकर आ रही है। अब जीवन सिंह उसी जेल में जाएंगे जहाँ पर गुंजा पहले से है। गुंजा शुरुआती दौर में बिस्किट खाना भी थाने में नहीं ले रही थी पुलिस के पूछताछ में। जेल में भी वो नज़र रखा जा रहा था कि कहीं कोई वो हार्म न कर ले। लेकिन अब गुंजा नॉर्मल है, साधारण तरीके से रह रही है, अब लोगों से बातचीत करती है। अब जीवन सिंह से पुलिस पूछताछ करेगी और उसके बाद में फिर भेजा जाएगा। वैसे अब कहा जा रहा था कि औरंगाबाद पुलिस जो है शांत पड़ गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। नबीनगर में ही एक घटना हुआ था, श्रेया हत्याकांड। पुलिस ने देर से ही सही लेकिन कातिलों को छोड़ा नहीं था, पकड़ लिया था। और वही एसडीपीओ हैं अभी भी इस घटना के जो उद्भेदन कर रहे हैं। संजय पांडे उस समय भी वही थे, उनके ऊपर उस समय भी सवाल उठे थे। इस बार भी कहा जा रहा था कि पुलिस बचा रही है, लेकिन हुआ क्या, राजस्थान से औरंगाबाद पुलिस पीछा करके और पकड़ ली। अब वहीं लाया जा रहा है। अब बाकी विशेष राज जो है जीवन सिंह औरंगाबाद पुलिस के सामने खोलेंगे और फिर औरंगाबाद पुलिस बताएगी कि जीवन पहले कितना मजबूत खुद को समझते थे, अब कितना कमज़ोर समझ रहे हैं, और अब पुलिस से क्या क्या बोले हैं, क्या क्या राज उगले हैं। ये तमाम चीज़ें बाद में समझ में आएंगी। जो जानकारी निकल कर आया था हमने आपको बता दिया।